नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी लेक्चर नंबर 2 है और ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। दोस्तों, हमारे जैसा एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोई भी इतना चुन चुन कर नहीं लाया होगा। दोस्तों, कम से कम मैं बता दूं तो कोई 20 प्रश्न या 30 प्रश्न आपको करा देंगे, बस वही काफ़ी है। लेकिन हमारा कहना है प्यारे साथी, आप यदि 9th क्लास की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कहीं भी, यदि आप आगे भी पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, और समझने का आप प्रयास कीजिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझिएगा और मन लगा करके बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात कही गई है दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही गई है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा की जो जड़ होती है बहुत ही जहरीली होती है और आप इस जहर को पीने का साहस रखिए। दोस्तों, यदि आप बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई कर लेते हैं, आप जहर का घोट यदि पी लेते हैं तो कल के दिन में आपको एक बढ़िया सा फल मिलने वाला है। और यदि आपको मीठा फल चाहिए तो आप मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, चलिए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है 1 kg बराबर होता है, यानी 1 kg बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 kg के बराबर, ऑप्शन नंबर बी 50 kg के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 100 kg के बराबर यानी 100 ग्राम के बराबर, ऑप्शन नंबर डी 1000 ग्राम के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1000 के बराबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे नेक्स्ट प्रश्न है मापन मुख्य रूप से, यहाँ पे कह रहा है मापन जो है वह मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किस चीज का? ऑप्शन नंबर ए गणना की, ऑप्शन नंबर बी बदलने की, ऑप्शन नंबर सी तुलना करने की, ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर स्पष्ट करने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मापन मुख्य रूप से एक तुलना करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है क्या? मात्रक, ऑप्शन नंबर बी संख्यक, ऑप्शन नंबर सी मात्रक और संख्यक दोनों, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मात्रक और संख्यक दोनों आवश्यक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो थ्योरी होती है मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर नंबर में, आप देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, है ना, प्रश्न नंबर 4 कहता है यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान होगा, क्या होगा? दोस्तों आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए कहता है दुगना, ऑप्शन नंबर बी कहता है आधा, ऑप्शन नंबर सी कहता है तिगुना, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आधा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5th नंबर, यहाँ पे कहा जा रहा है 4 नैनोग्राम को, है ना, 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान होगा, 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 गुना 10 पर पावर -22, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना 10 पर पावर -2, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना 10 पर पावर -6, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 गुना 10 पर पावर -22 मीटर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? जी दोस्तों, आप स्वयं दीजिए उत्तर इसका। निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? ऑप्शन नंबर ए बल
लंबाई बल और समय। ऑप्शन नंबर बी कहता है लंबाई द्रव्यमान समय। ऑप्शन नंबर सी कहता है द्रव्यमान आयतन ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी कहता है द्रव्यमान वेग और दाब। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई द्रव्यमान और समय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, है ना, कहता है नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज, इनमें कौन मूल राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बल है वह एक मूल राशि नहीं है। मूल राशि कहने का मतलब आधारी राशि, और आधारी राशि यानी कि द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये सब होते हैं, लेकिन बल नहीं है दोस्तों। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तब इसका मान केल्विन में होगा। हमने आपको ज्ञात करने के लिए नॉर्मिकल प्रश्न सिखा दिया है दोस्तों, आप इसे स्वयं हल कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 373 केल्विन होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, है ना, 1 नैनोमीटर बराबर होगा। क्या पूछा जा रहा है, 1 नैनोमीटर बराबर होगा। तो मैंने बताया था मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। जी हाँ दोस्तों, तो मिली है, माइक्रो है और नैनो पूछा है, यानी कि मैंने बताया था 3 के पहाड़ा से चलेंगे और 3 तिहाई 9, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻⁹ मीटर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है और 10वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। मैंने बताया था आपको पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है द्रव्यमान होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है वेग होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है समय होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है विद्युत धारा होगा। तो 10th का जो है वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेग एक आधारी राशि है। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न होगी दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह एयरफोर्स, एनडीए, इन सभी क्वेश्चनों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। इन सभी परीक्षाओं में आपको यह प्रश्न जरूर दिखेंगे और आपके एग्जाम में भी दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी राइट आंसर क्या होगी दोस्तों, सबसे पहले बताइए, प्रकाश वर्ष इकाई है समय का, ऑप्शन नंबर बी मात्रा का, ऑप्शन नंबर सी दूरी का, ऑप्शन नंबर डी वेग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का, है ना। प्रकाश वर्ष जो है वह वर्ष का मात्रक नहीं होता है, बल्कि दूरी का एक मात्रक है प्यारे साथी। नेक्स्ट प्रश्न है और 12वां नंबर प्रश्न कहता है, समतल कोण को अनुपात है 2, यानी कितना है, किस चीज़ का, 2 दूरियों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी कहता है क्षेत्रफलों का अनुपात है, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 मात्राओं का अनुपात है, ऑप्शन नंबर डी कहता है 2 समांतर है समय अंतरालों का अनुपात है। तो 12 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। समतल कोण जो होता है वह 2 दूरियों का अनुपात होता है। जी दोस्तों, हमारे नेक्स्ट प्रश्न है और 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 कहता है 10 मेगावाट बराबर है 10 मेगावाट। तो मैंने बताया है मिली, है ना, क्या बताया, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, कुमार मोहन GTPA। मैंने एक ट्रिक्स बताया था, कुमार मोहन GTPA, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। जी हाँ दोस्तों, तो किलो, मेगा और मेगा पूछ दिया है, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप स्वयं प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 14 कहता है 1 एंगस्ट्रॉम, क्या कहता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। मैंने बताया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 100 पिकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1/10 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दोनों 100 पिकोमीटर और 1/10 नैनोमीटर, या फिर मैंने आपको यह भी बताया होगा 10⁻⁻10 मीटर। जी हाँ दोस्तों, तो और डी नंबर यहाँ पे है क्या चीज़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। जी हाँ दोस्तों, दोनों, और ये भी हो जाएगा, या वाला भी हो जाएगा। आप इतना में से किसी को भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
फर्मी इकाई है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? फर्मी इकाई है लंबाई की, मात्रा की, समय की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। फर्मी लंबाई की इकाई होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16वां नंबर है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है माइक्रोन इकाई है। क्या चीज़ पूछता है? माइक्रोन इकाई है मात्रा की, ऑप्शन नंबर बी कहता है लंबाई की, ऑप्शन नंबर सी कहता है समय की, ऑप्शन नंबर डी कहता है ऊर्जा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबाई की इकाई होती है। इकाई माने दोस्तों मात्रक होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 17 नंबर प्रश्न कहता है भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है? भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है MIN होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है NSI होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है ZSI होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है NPL होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NPL होता है। जहाँ दोस्तों जिसे नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी इसे कहा जाता है। जी दोस्तों, हमारे नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन SI मात्रक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी पाउंड, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाउंड जो है वह SI मात्रक नहीं है। मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, यह सब एक मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और 19 नंबर प्रश्न कहता है पारसेक इकाई है। पारसेक जो है यह किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए समय का, ऑप्शन नंबर बी मात्रक का, ऑप्शन नंबर सी दूरी का, ऑप्शन नंबर डी वेग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक जो है यह दूरी का इकाई है, अर्थात दूरी का मात्रक होता है। मैंने यह सभी जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब में करा रखा है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर रेडियन इकाई है। क्या पूछ रहा है? रेडियन इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है समतल कोण, ऑप्शन नंबर बी कहता है घन कोण, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समतल कोण होता है। रेडियन का SI मात्रक समतल कोण और घन कोण का SI मात्रक होता है क्या चीज़ होता है दोस्तों? नहीं बताऊंगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, शायद क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है 21 नंबर में आपसे SI पद्धति में जूल है। ऑप्शन नंबर ए मूल इकाई, ऑप्शन नंबर बी व्युत्पन्न इकाई, ऑप्शन नंबर सी अर्धमूल इकाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्युत्पन्न इकाई होगा। SI मात्रक है में जूल है तो व्युत्पन्न इकाई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों और 22 नंबर प्रश्न है जो कि हमें लगता है अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। जी दोस्तों, न्यूटन इकाई है किस चीज़ का? तो मैं बता दूं न्यूटन जो है वह SI पद्धति में बल का इकाई होता है। न्यूटन जो है SI पद्धति में बल का इकाई होता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों। इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था समाप्त हो चुका है। मैं आपके लिए कल क्वेश्चन और आंसर लेकर के आऊँगा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और उसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं दोनों का एक शॉर्ट एकदम बढ़िया से करा दूंगा कल। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।